मेरा नाम सीमा है और आज मेरी शादी है। मेरे बड़े पापा के बेटे की शादी में बड़े पापा के दोस्त ने उनके बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा था। बड़े पापा के दोस्त हमारे घर काफ़ी बार आ चुके थे। उनके बेटे यानी कि संजय को भी मैं पहले से ही पसंद थी, इसलिए उसने भी यह शादी के लिए हाँ बोल दिया। हम लोग बड़े पापा के घर के पास ही रहते थे, क्योंकि पापा के देहांत के बाद बड़े पापा और बड़ी अम्मी हमें उनके पास लेकर आए थे। तभी से मैं और अम्मी उन लोगों के पास वाले घर में रहते थे। हमारी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। मेरी माँ कपड़े सिलकर हमारा घर चलाती थी। खैर, मेरी माँ को भी यह रिश्ता पसंद आया था। संजय का इंजीनियरिंग का यह आखिरी साल था, इसलिए संजय की माँ सोच रही थी कि पढ़ाई खत्म होते ही दोनों की शादी करवा देंगे। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन संजय की माँ घर पर आकर कहने लगी कि एग्ज़ाम तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि संजय की जॉब लग जाए, उसके बाद ही शादी की डेट निकालेंगे, क्योंकि वह भी घर की जिम्मेदारी समझ सके। मैं अब संजय के प्यार में पड़ चुकी थी। अब मेरी माँ ने भी चुपचाप दहेज के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए थे। इस दौरान संजय को विदेश जाने के लिए ऑफर मिला और संजय यह मौका गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए संजय की माँ हमारे घर आकर कहने लगी कि संजय को विदेश जाने दो, उसकी ज़िंदगी का सवाल है। बस 2 साल की ही तो बात है। 2 साल के बाद वह वापस आ जाने के बाद हम उन दोनों की शादी करवा देंगे। हमने उन लोगों पे विश्वास रखा और संजय दूसरे दिन लंदन चला गया। इस तरफ मैं संजय की राह देख रही थी। लंदन गए हुए 2 महीने ही हुए थे कि संजय ने उनके छोटे भाई को भी बुला लिया और दोनों खूब पैसे कमाने लगे और वह दोनों पैसे यहाँ घर पर भेजने लगे। इसलिए उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी हो गई। इसलिए संजय की माँ के अंदर पैसों का घमंड आ गया। अब जब भी वह हमारे घर पर आती थी तो वह बड़ी बड़ी बातें करती थी, जैसे कि हमारे पड़ोस की लड़की की शादी थी तो उन लोगों ने दहेज में गाड़ी दी, बंगला दिया। तो कभी बोलती थी कि हमारे रिश्तेदार में लड़के वालों को सोने के गहने देते हैं और तो और महंगे महंगे कपड़े भी देते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी माँ बहुत ही चिंतित हो जाती थी। अब उसके साथ बातें करने में भी माँ थोड़ी झिझकती थी, क्योंकि पैसे आने के बाद लोगों के स्वभाव और रहन सहन बदल जाते हैं। संजय की माँ का इस तरह से बोलना हमें समझ में आ गया था। उसने अपने बेटे के लिए अमीर खानदान की लड़की देख रखी थी, इसलिए उसको कोई ना कोई बहाना बनाकर यह रिश्ता तोड़ना था। अब जब भी वह घर आती थी तब वह ऐसा ही कुछ उल्टा सीधा बोलती थी, क्योंकि यह रिश्ता टूट जाए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और ऐसे ही 2 साल भी बीत गए और संजय अपने घर आ गए थे। उसकी माँ ने अब संजय का मन बदलने के लिए हमारे विरुद्ध कुछ भी उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया था। उसने संजय को बोला कि जब से तुम लंदन गए हैं तब से लड़की वालों ने अलग अलग शर्तें रखने लगे थे। उन लोगों से तो ऐसा लग रहा है कि
अपनी बेटी की शादी कहीं और अमीर खानदान में करवाना चाहते हैं। बस मैं ही जानती हूँ कि मैंने सब कैसे संभाला है। यह सुनकर संजय कहने लगा कि माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब कुछ संभाल लूँगा। यह सब कुछ सुनकर संजय को बहुत बुरा लग रहा था। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। लंदन से सिर्फ वह शादी के लिए ही आया था और इस तरफ संजय की माँ ने अपना मन बना लिया था कि यह शादी नहीं होने देंगी। वह अपने बेटे की शादी अमीर खानदान में करवाना चाहती थी क्योंकि बहुत सारा दहेज मिल सके। संजय के बोलने पर उसकी माँ पंडित के पास शादी की डेट फिक्स करवाने के लिए चली तो गई, लेकिन वह हमारे घर आकर कहने लगी कि अब हमारा बड़ा घर है, आपको भी संजय को कुछ बड़ा सा गिफ्ट देना होगा और मुझे और मेरी बेटी को कुछ सोने के गहने और कपड़े देने पड़ेंगे। उसके सामने मेरी माँ कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप सुनती रही। उसके जाने के बाद बड़े पापा के बेटे ने माँ को बोला कि चाची आप चिंता मत करिए, गांव में थोड़ी सी जमीन थी, उसमें से एक टुकड़ा बेचकर माँ ने मेरी सास और ननद के लिए सोने के कंगन बनवाए। उस तरफ संजय की माँ का कुछ और ही प्लान था। संजय को तो शायद पता भी नहीं होगा कि उसकी माँ क्या कर रही है। सबको ऐसा लग रहा था कि संजय भी उसकी माँ के प्लान में शामिल है और वहीं उसकी माँ को ये सब कुछ करने को बोल रहा होगा। अब तो मुझे भी संजय पर गुस्सा आने लगा था क्योंकि वह लोग हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। मेरी हल्दी के दिन कुछ रिश्तेदार को साथ में लेकर संजय की माँ हमारे घर पर आई और बोली कि यह चिट्ठी पढ़ लो, उसके बाद ही अगली रस्में करना। मेरी माँ ने चिट्ठी खोली तो उसमें एक लंबी लिस्ट थी। उसमें गाड़ी, फर्नीचर और एक बंगला दहेज में देने के लिए लिखा था। मेरी माँ कहने लगी, बहन जी यह सब क्या है? आपको इतना सब कुछ चाहिए था तो पहले दिन ही बोल देते। आज मेरी बेटी की हल्दी है और आप यह सब कुछ, मैं कहाँ से लाऊंगी यह सब कुछ? आप हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इतने कम समय में कहाँ से इतना पैसा लाऊंगी? उसके बाद संजय की माँ बोली, हमें पता चला है कि गांव में आपकी ज़मीन भी है, उसे बेचकर यह सब कुछ पूरा कर दीजिए। मेरी माँ बोली, गांव की ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर ही मैं अपनी बेटी की शादी करवा रही हूँ और बाकी जो बची है उसे भी बेच दूंगी तो मेरी वृद्धावस्था कैसे काटूंगी? यह सुनकर संजय की माँ बोली, अच्छा तो एक काम करिए, वह जमीन ही हमारे नाम कर दीजिए, कुछ और देने की आवश्यकता नहीं है। मेरी माँ कुछ और सुन न सकी और रोने लगी। मेरे बड़े पापा का बेटा मेरे पास आया और बाहर जो हुआ वह सब कुछ कहने लगा। यह सुनकर मुझे अपनी होने वाली सास पर बहुत गुस्सा आया और मैंने गुस्से में आकर दूसरे कमरे में जाकर संजय को फ़ोन किया और सब कुछ बोल दिया। फिर मेरे बड़े पापा और उसका बेटा संजय के पास उसके घर गए और वह लिस्ट भी दिखाया और उसकी माँ की सारी हकीकत बताई। फिर संजय ने बड़े पापा को बोला कि आप यह लिस्ट लीजिए और मैं जो बोलूँ वह लिखते जाइए। मम्मी जी, मैं सीमा, आपको गाड़ी, बंगला, फर्नीचर
क्या सोने के गहने भी मिलेंगे? लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरी सिक्योरिटी के लिए एक बंगला जिसकी कीमत करोड़ों में हो वो मेरे नाम करना पड़ेगा। उस बंगले में मुझे मेरी माँ जो सामान देगी वह उस बंगले में रहेगा। इतना ही नहीं, उस बंगले में मैं और संजय ही रहेंगे। वहाँ आप नहीं रहेगी। आपका वहाँ कुछ भी लेना देना नहीं होगा। आपको यह शर्त मंजूर है तो ही हम वह सब कुछ देंगे जो आपने लिस्ट में लिखा है। पापा जी, यह चिट्ठी मेरी माँ को दे देना और कहना कि सीमा ने दी है और आगे का मैं संभाल लूँगा। यह चिट्ठी संजय की माँ को दे दी और पढ़कर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और संजय को जाकर बोली कि देख बेटा, कैसी शर्त रखी है लड़की वालों ने। मैंने तुमको पहले भी कहा था कि यह रिश्ता ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। इस बात तो हद ही हो गई। कोई ज़रूरत नहीं है उन लोगों से रिश्ता जोड़ने की। संजय खुद पर काबू न कर सका और जो हुआ वह उसने अपनी माँ को बताया। उसकी माँ रिश्ता तुड़वाने के लिए संजय के सामने कुछ भी बोल रही थी। फिर मेरे होने वाले ससुर जी बोले, बस कर, किसी की गरीबी और मजबूरी का कितना फ़ायदा उठाएंगी। संजय को रिश्ता पसंद है तो तुम्हें क्यों एतराज़ है? पैसा तो आज है और कल नहीं, लेकिन इतनी अच्छी लड़की हमारे घर की बहू बन रही है तो इनसे अच्छा क्या हो सकता है। 2 दिन के बाद मेरी और संजय की शादी हो गई। मुझे मेरी माँ ने कह दिया था कि ससुराल में सबके साथ मिलजुल कर ही रहना। मैं भी अपनी सास के साथ प्यार और आदर से ही रहती थी। इसका परिणाम थोड़े टाइम के बाद यह हुआ कि मेरी सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और एक दिन उसने मुझे गले लगा लिया और माफ़ी भी मांगी और मैं भी सब कुछ भूलकर अपनी सास को गले लग गई।